दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि चार्ट में किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए और क्या आपका परफेक्ट टारगेट होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको 100% हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये टाटा स्टील का है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से आपको कब और कहाँ एंट्री लेना चाहिए इसमें। और ये चार्ट है जो डेली टाइम फ्रेम पे है। आप इसमें देख सकते हैं ये स्टॉक इस लेवल पे 135 रुपये के लेवल से नीचे की तरफ गिरा है और इस लेवल पे बार बार सेलिंग दिखी है इसमें। और इसमें हम कुछ देखेंगे किस प्रकार से आपको इसमें एंट्री लेनी थी, किस प्रकार से आपको इसमें एग्जिट होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं इस लेवल से जब जाता है ये स्टॉक, तब इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और इस स्टॉक को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इधर पे भी इसमें देख सकते हैं कि इस पे ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है इस पे, और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर निकलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वह इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस से ब्रेक होके ऊपर की तरफ निकल चुका है। और अगर ऊपर की तरफ और सस्टेन करना स्टार्ट करता है और कुछ इसी प्रकार से हायर हाई बनाता है तो ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक और अच्छा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि आप इधर पे भी देख सकते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की एक एक कैंडल देखें तो इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है और नया हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे ये हमें कंफर्म है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं, जब इस लेवल को ब्रेक लेके ऊपर की तरफ निकला है तो अच्छा मोमेंटम किया है। तो आने वाले दिनों में आपको 135 का टारगेट इस स्टॉक में दिखने वाला है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था जिसमें कि हमने चार्ट एनालिसिस की है। और आपको स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे कि आप इधर पे देख रहे हैं, जब ये स्टॉक और ऊपर की तरफ निकलेगा इधर से और कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा, ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ लो लगाएगा और वापस से इस हाई को क्रॉस करेगा, इस लेवल के हाई को, तो आपको अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पर ट्रेल करके रख देना चाहिए, जिससे कि आपका कुछ प्रॉफिट भी बुक हो जाए। अगर नीचे की तरफ गिरे ये स्टॉक तो वापस से आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। और अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है और फिर वापस से नया हायर स्विंग लगाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस कुछ इस प्रकार से ट्रेल कर सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस ट्रेल करने का परफेक्ट तरीका है और आप इस सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और हम अगले स्टॉक को देखते हैं किस प्रकार से आपको कब और कैसे एंट्री लेना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्टॉक था जिसमें कि हमने एंट्री लेना देखा है। अभी जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं ये है नायका का शेयर। इसमें आप देख सकते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस स्टॉक को देखें तो कई दिनों से जब से ये स्टॉक खुला है, लगभग इसकी प्राइस थी जो 400 रुपये थी, 400 रुपये से गिर के नीचे की तरफ आता गया और अच्छी खासी सेलिंग हुई। इस लेवल पर रुका है ये स्टॉक, 200 के लेवल पे इसका सपोर्ट था और वापस से नीचे की तरफ इसका गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन हुआ इसका। और जो लगभग 75 से 76 रुपये के 120 रुपये के आसपास इसका फिर वापस सपोर्ट दिखा और इसी लेवल से इसने वापस से ऊपर की तरफ तेज़ी देखी गई है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो। और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव होते हुए गए हैं। और जो हम रेजिस्टेंस दिख रहा है इस स्टॉक में, आप देख सकते हैं 156 के लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला है। तो अब हमें लगता है ये स्टॉक वापस से अपना जो गैप है इस लेवल तक ये पूरा करेगा और अच्छा टारगेट देखने को मिलने वाला है इस स्टॉक में। तो कुछ इस प्रकार से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं और यही परफेक्ट तरीका है चार्ट एनालिसिस करने का। अब हम इसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस प्रकार से ये दिखता है चार्ट हमें, और किस प्रकार से आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और किस प्रकार से इसको ट्रेड करना चाहिए। अभी आप अगर चार्ट देख रहे होंगे तो इस लेवल पे ये स्टॉक जब जाता था तब इसमें सेलर्स एक्टिव होते थे। और इसमें अगर हम नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं इधर पे ये स्टॉक जब इस लेवल के आसपास आता था तब इसमें बायर्स एक्टिव होते थे और स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाते थे और इसमें वह सफल भी होते थे, आप इधर पे देख सकते हैं। लेकिन जो 156 का लेवल है इस लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे कई बार टेस्ट होने के बाद इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। और इसकी जो लास्ट ट्रेड प्राइस रही है वो 167 रुपये रही है। तो देखने में हमें यही लगता है कि यह जल्दी कवर करने वाला है इस लेवल को, क्योंकि कई दिनों से ये स्टॉक बहुत नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। इसलिए अब हमें लगता है ये स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ निकलेगा और अच्छा रिटर्न देने वाला है आप सभी को। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखें इधर पे
तो ये स्टॉक भी कुछ इसी प्रकार से स्विंग बनाते हुए जा रहा है। इसने पिछला वाला स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद दूसरा ऊपर की तरफ जाके इस लेवल पे नया स्विंग बनाया। तो स्टॉप लॉस आपको कुछ इस प्रकार से सेल करना है। इधर पे जिसने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसका हिट हुआ होगा, लेकिन जिसने भी इधर पे एंट्री ली है, तो आप इधर पे देख सकते हैं, इधर पे एंट्री ली है जिसने, इधर पे इसका ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉप लॉस ने इस लेवल के नीचे की तरफ रखा होगा और ऊपर जाने के बाद इसने हाई लगाने के बाद इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद नीचे की तरफ लो स्विंग लगाया है, लेकिन इसने पिछले लो स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और वापस से इस हाई स्विंग को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकला है। तो अपना स्टॉप लॉस जो लोगों ने इधर पे एंट्री ली होगी उनने ट्रेल करके इधर इस लेवल के आसपास रखा होगा और यही तरीका परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाने का है। जिसने भी स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास रखा होगा तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे स्टॉप लॉस रखा है और कुछ इसी प्रकार से वो इस ब्रेकआउट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टॉक अगर इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता है और टाइम बताने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकलता है, तब आपको नाइका के शेयर में अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इस स्टॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं। यह स्टॉक भी ज़बरदस्त है ट्रेड करने के लिए। बाकी इस वीडियो में हम कोई भी टिप नहीं दे रहे हैं आपको कि ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो अपनी रिस्क टू रिवर्स रिवॉर्ड के हिसाब से ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीदना चाहें नहीं ख़रीद सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था जिसमें कि हमने चार्ट एनालिसिस की है। अब हम अगले स्टॉक को देखते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं ये है HDFC बैंक का चार्ट। इसमें भी आप देख सकते हैं ये स्टॉक है जो इस लेवल पे हाई लगाने के बाद 2000 के आसपास इसने हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद ये वापस से नीचे की तरफ आया है। ये नीचे की तरफ इसलिए आया है क्योंकि ओवरऑल जो हमारा टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका जो सेंटीमेंट है उसने भी ऑल टाइम हाई लगा के वापस प्रॉफिट बुकिंग आई थी और प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ कुछ मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना था, जैसे कि पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर चल रहा था और इन मार्केट में इन्फ्लेशन दिख रहा था और ग्लोबल मार्केट है वो भी स्लो डाउन चल रहा था। इसकी वजह से सभी स्टॉक्स में ये गिरावट दिखी गई थी और कुछ सभी स्टॉक्स नीचे की तरफ आए। तो यही रीज़न था इसका नीचे आने का। तो इस लेवल से लगाने के बाद इसने कुछ टेक्निकल एनालिसिस के लिए टिप्स दिया था, जैसे कि आप इधर पर चार्ट सिंपल तरीके से देख सकते हैं। इसने कुछ इस प्रकार से प्राइजेक्शन फॉर्म किया था और जिसने भी इस लेवल पे एंट्री ली होगी इधर पे कहीं पे और इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद इसको सेल किया होगा, उसने अच्छे रिटर्न कमा के गया होगा। और आप इधर पे देख सकते हैं इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद जिसका भी स्टॉप लॉस हुआ होगा तो उसमें, लेकिन आप अगर इसमें सिंपल तरीके में देखें तो इसने जो हाई स्विंग लगाए हैं उनको टच करके नहीं गया है, उन सभी की रिस्पेक्ट की है इसने और इस रेजिस्टेंस की इसने रिस्पेक्ट की है, वापस से नीचे की तरफ गिरा है। और इस लेवल को जब ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बार बार इस लेवल पे आता था, लेकिन ये रेजिस्टेंस का वर्क करता था। और इधर पे भी आप देख सकते हैं ये लेवल रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है HDFC बैंक में, क्योंकि ये लेवल जो था ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो यही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो वही रेजिस्टेंस अभी आपको देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में, क्योंकि HDFC बैंक ऊपर जाने के बाद जब इसने हाई लगाया है और उसी लेवल पे वापस आने के बाद नीचे की तरफ गिरा है। लगभग इसने 120 रुपये का टारगेट दिया था जो हमारे 2-4 दिन पहले देखने को मिला है, लेकिन इसने वापस से नीचे की तरफ आया है। ये इसीलिए आया है क्योंकि इस लेवल पे पहले एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद वही लेवल एक रेजिस्टेंस बन चुका है और HDFC बैंक को ऊपर जाने में रुकावट डाल रहा है। और इसी लेवल से अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट करता है या फिर अगर आपको यही स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो आपको अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखने वाला है निफ्टी 50 में और सभी स्टॉक्स में दिखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मार्केट का जो ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी के अप डाउन होने की वजह से मार्केट में कुछ गिरावट देखी गई लास्ट डे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं HDFC बैंक का अगर चार्ट देखें तो इसी लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको अच्छा मूव दिखने वाला है ऊपर की तरफ और आपको टारगेट जो देखने को मिलेगा 1575 का टारगेट पहला टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पे भी अगर हम देखें तो इस लेवल पे, क्योंकि ये लेवल पहले सपोर्ट था और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जब HDFC बैंक गिरा है तो इस लेवल पे आया है। तो यह लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद में हम बात करें तो आपको रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस छोटा मोटा रेजिस्टेंस दिखेगा, फिर इसके बाद क्योंकि ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं और आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस वर्क करता है, किस प्रकार से सपोर्ट वर्क करता है। सपोर्ट को और देख लेते हैं एक बार। अगर सपोर्ट कोई स्टॉक अगर एक लेवल पे आता है, अगर हम देखें तो कोई स्टॉक अगर एक लेवल पे आता है बार बार आने के बाद इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो ये सपोर्ट होता है। लेकिन सपोर्ट जब अगर ब्रेक होता है तो यही रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, बाद में यही स्टॉक को रोकेगा ऊपर जाने से।
तो कुछ इसी प्रकार से, और रेजिस्टेंस को भी देखें अगर रेजिस्टेंस बार बार स्टॉक जाता है और इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है, और जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले लेता है, तो यही रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करने लगता है स्टॉक के लिए, और यही रुकावट डालता है नीचे जाने से स्टॉक के लिए। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल तरीके थे जिनको आप अगर सीखेंगे तो आप अच्छी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।